इतिहास नहीं मिलता, बना बनाया किसी को इतिहास नहीं मिलता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड हमारे बीच में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच में आज ऐसे स्कूल मोजगढ़ से हमारे बीच में आए हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स और हमारे प्यारे बच्चे। तो इनका यहाँ पर आने पे हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं सरस्वती परिवार की तरफ से। और सरकार की इस मुहिम को पूरा करते हुए कि हमने प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के जो ये चीज सोचते हैं कि मन में विचार होते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में कम एजुकेशन है या प्राइवेट स्कूल में ज्यादा है, तो इस मतभेद को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मुहिम चलाई है कि हमें साथ मिलके कोऑपरेट करते हुए दोनों एजुकेशंस को बढ़ावा देना चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पे इनका बेस है वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो इसी चीज को हम, इसी विचार को आगे लेते हुए हमारे बीच में ऐसे स्कूल मोजगढ़ से यहाँ पहुंचे हैं, तो उनका एक बार फिर से यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे स्कूल की तरफ से। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर मिस्टर संजय सर से कि वो यहाँ पर आए और उनका वेलकम करते हुए अपने कुछ शब्दों से बच्चों को मैसेज देते हुए अपने विचार रखें। सो रिस्पेक्टेड एमडी सर मिस्टर संजय सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सबसे पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल मोजगढ़ के अध्यापक और बाकी स्टाफ मेंबर्स और बच्चों, आप सभी का सरस्वती स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज के इस मिलन समारोह में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ नया सीख के लो। हमारे पास जो भी है सिखाने के लिए अब हमारा 100% आपको देंगे। जो भी एक्टिविटीज या जो भी लैब्स एजुकेशनल जो भी है सब आपको सिखाने के लिए। और ये जो समारोह है मिलन समारोह, ये गवर्नमेंट का मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है कि जिसमें दो स्कूलों के बीच में इंटरेक्शंस होती हैं और बच्चे काफी कुछ सीखते हैं। तो अपने स्कूल के बारे में बताते हुए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कि जिस हॉल में आप बैठे हो अभी, यहाँ डबल ब्लॉक की पहली अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होने जा रही है। और ये हमारे लिए भी, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए भी एक गर्व की बात है। इसका फायदा सिर्फ मोजगढ़ सरस्वती स्कूल के बच्चे ही उठाएंगे, इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। आसपास के गांव के जितने भी बच्चे हैं या स्कूल्स में जो है उन सबको इस लैब का बेनिफिट मिलने वाला है। ये है क्या, इसको भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो बताऊंगा। तो इसके अंदर बेसिकली अलग अलग मॉड्यूल के ऊपर काम किया जाता है। जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उस आइडिया को कोई आपके दिमाग में आइडिया आ गया कि हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ पर जो लाइटिंग सेटअप है वो सब ऑटोमेटिक हो, भी हम रूम में एंटर करें हमें बटन ऑन ना करना पड़े, डायरेक्टली लाइट ऑन हो जाए एंटर करते ही, डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको और उस प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट करना है। आपके दिमाग में आइडिया है लेकिन आपके पास फंड नहीं है, आपके पास सामान नहीं है, आपके पास टेक्निक नहीं है, तो वो सारी की सारी टेक्निक्स, फंड और जो भी आपको सामान चाहिए वो सारे का सारा अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जिस स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब होती है वहां ये सुविधा मिलती है। इसके अंदर सबसे पहला जो है प्रोग्रामिंग। अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हो, मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल से आजकल अगर कोई ऐप बनानी है आपने,
तो उसके लिए प्रोग्रामिंग इस लैब के अंदर आती है, वो सिखाई जाएगी। इसके अलावा रोबोटिक्स, कोई रोबोट बनाना, अपने आपके डेली काम के लिए कोई रोबोट बनाना है। आप साइकिल पे स्कूल जा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ कुछ ऐसा साइकिल में हो जाए कि इसमें मोटर लग जाए, ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो वो आप कर सकते हो, इसके अंदर पॉसिबल है। इन सब के अलावा जैसे मैंने आपको ऑटोमेशन बता दिया, कोई सोलर सिस्टम के ऊपर कोई इवेंट आप करना चाहते हो, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आप चाहते हो, वो सब इसके अंदर होगा। कोई सामान, कोई मटेरियल आपको ऐसा चाहिए जो मार्केट में मिलता नहीं है, लेकिन हमारे काम के लिए वो चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे स्कूल के पार्क है, इनके लिए कटिंग मशीन बनानी है, कटिंग की ऐसी मशीन बनाए वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो, उसके अंदर अपने आप ऑन कर दिया बटन, वो अपने आप चले अपने रास्ते काट के वापस आ जाए, और जो भी उसने घास काटी है वो अलग इकट्ठा कर दे एक साइड में। तो ये सारे का सारा ऑटोमेटिक हो सकता है, लेकिन इसमें गाइडेंस चाहिए। इसके लिए सामान मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि बिल्कुल नई चीज है ये, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? उसके लिए 3D प्रिंटर की टेक्निक दी जाती है कि जो भी सामान आपको चाहिए, जो चीज आप बनाना चाहते हो, जो आपके दिमाग का आइडिया है, वो आप 3D प्रिंटर से तैयार कर सकते हो। तो एक ये लैब आने जा रही है, और ये उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास ये लैब होगी, और ये हाल हमने उसी के लिए तैयार करवाया हुआ। इसके अलावा और भी लैब्स है, जैसे फिजिक्स लैब होगी, केमिस्ट्री लैब होगी, बायो लैब होगी, उन सभी से आप वाकिफ होंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में आती है। तो उनके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको आज हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले बातों की बजाय मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि अल्टरनेटिव इंजीनियरिंग लैब होती है क्या है। तो थोड़ा ये वीडियो देखते हैं। Hi, we are in public school, भिवानी। ये भिवानी का एक स्कूल है जहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुकी है पहले, तो थोड़ा सा इसका आइडिया देंगे।
Details are available and the page quality is available in data. So let's bring some more photos for testing. This video it will be very appreciated. Thanks for तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने देखा और सर ने आपको बताया कि जो अटल टिंकरिंग लैब है उसके अंदर हम किन किन अपने आइडियाज को, अपनी क्रिएशंस को एक वास्तविक रूप दे सकते हैं, एक रियलिटी में बदल सकते हैं। तो कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से भी आपने मोटिवेशन लिया होगा कि हम किस तरह से अपने आइडियाज को अपनी रियलिटी में बदल सकते हैं, अपनी लाइफ में उनको बना सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे मिलन समारोह को आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों की परफॉर्मेंस की प्रस्तुति आपके सामने करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करूंगी अमृतपाल कौर फ्रॉम +1 क्लास विद हर सॉन्ग। सो प्लीज अमृतपाल कौर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। First of all respected teachers and my dear friends, good morning. My name is Amritpal Kaur and I am presenting a song in front of you in Punjabi. साडा मुंड तो ही शौक तलवारा ना, साडा मुंड तो ही प्यार तलवारा ना, असी शौक ही वखरे पाले आ, असी ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, असी खंडियां ते नचने वाले आ, असी ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, असी खंडियां ते नचने वाले आ, नाल पग्गां असी ढकदे रहनियां पुत्तां नूं, साडे हिस्से विच आशिकी ऐ सूणां दी, मैनी अखियां लई इज्जतां ना तकीए, सिक्ख्या उच्ची ओ साडियां स्कूलां दी, मैनी अखियां लई इज्जतां ना तकीए, सिक्ख्या उच्ची ओ साडियां स्कूलां दी, साडे लड़दियां लड़दियां ले गए, लड़दियां लड़दियां ले गए, असी तली ते सीस टका ले आए, असी ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, असी ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, खंडियां ते नचन वाले आ, कादों सिरां उत्तों लत्थियां न चुन्नियां, ए गल सभ्याचारां वाली नहीं, सलवारां सिखवादियां पठाणां नूं, साडी नस्ल नचारां वाली नहीं, पानी सिरों लंघा ने दुआ दे वारसों, सिरों लंघा ने दुआ दे वारसों, गभरू नशियां ने खा लिया, असी ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, खंडियां ते नचन वाले आ, साडे गीतां उत्ते पब नहीं उठदे, हिक्कां हुंदियां ने चोड़ियां नगाड़े ते, साडे गीतां उत्ते पब नहीं उठदे, हिक्कां हुंदियां ने चोड़ियां नगाड़े ते, साडे हिस्से च शहीदां दियां घोड़ियां, हिस्से च शहीदां दियां घोड़ियां, लोर चढ़दी ऐ गूंजदे जगारे ते, जुझार गोलियां आजाद रेहा खालसा, गोलियां आजाद रेहा खालसा, भावें चुल्हे विच अखड़ पाले आ, असी ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, खंडियां ते नचन वाले आ, असी ढोलां उत्ते नचदे ना बल्लिया, असी खंडियां ते नचन वाले आ। थैंक्स, वाहिगुरू जी का खालसा। थैंक्स अमृतपाल कौर। तो अब हम हमारे स्कूल की लैब्स की तरफ बच्चों को एक झलक दिखाते हुए हमारी लैब्स की, कि हमारे स्कूल्स में जैसे कि फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब्स बने हुए हैं, तो साइंस स्टूडेंट्स में मैं आग्रह करूंगी कि वो बच्चों को डायरेक्शन देते हुए लेके जाएं हमारी केमिस्ट्री लैब और फिजिक्स लैब की तरफ। सो प्लीज +1 स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड एंड गो देयर।
आर्मेचर घूमता है ये, ठीक है, ये आर्मेचर होता है, दिखाई दे रहा है ना तारे, ये जो वायर सबको दिखाई दे रही है ये आर्मेचर होती है, ये साइड में इसमें मैग्नेट होगा। इसके अलावा गैल्वेनोमीटर, ये करंट की डायरेक्शन आपको बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। पोटेंशियोमीटर आ गया, ये +2 लेवल का है। सोनोमीटर आ गया, ये साउंड के लिए यूज होता है, साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। ये रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक। इसका उपयोग हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उसकी मात्रा को कम ज्यादा करने के लिए। प्रतिरोध सुना है ना, प्रतिरोध कम ज्यादा करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब इसमें आपको यहाँ पर वायर दिखाई दे रही होगी, ये वायर रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मूव करवाएंगे इसके ऊपर, ये इसको जा बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी लेंथ वेरी होगी तार की, ये जो तार है ना इसके अंदर वायर है, इसकी लेंथ को वेरी करके हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को कम ज्यादा कर सकते हैं। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। जितनी तार की लंबाई को बढ़ा देंगे प्रतिरोध उतना ही बढ़ जाएगा, और चालक तार की लंबाई कम कर देंगे तो प्रतिरोध कम हो जाता है। तो उसी मतलब प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये वायर है। अगर इस जो को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ वायर ऐड कर रखी हमने, और एक बार हमने यहाँ जोड़ दी, तो जो करंट है ना वो यहाँ से मूव करते हुए यहाँ उठा लेगी करंट। ये जो है ना जबड़ा बोलते हैं हिंदी में, ये जबड़ा क्या करेगा, यहाँ से करंट उठा लेगा, इसमें से यहाँ से एंटर किया, यहाँ से करंट उठा लिया और वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इतना मतलब मूव किया उसने करंट ने। अगर यहाँ कर दूंगा तो क्या होगा, लंबाई बढ़ गई। अब यहाँ से करंट एंटर कर रहा है और यहाँ इतना मूव करने के बाद में क्या होगा, ये जबड़ा करंट उठा लेगा, यहाँ लेके छोड़ देगा, तो तार की लंबाई बढ़ गई ना, तो प्रतिरोध बढ़ गया। जैसे फैन होता है, फैन के अंदर रेगुलेटर नहीं लगा होता कम ज्यादा स्पीड करने के लिए, तो वो भी वही सिस्टम होता है। उसके अलावा ओहम्स लॉ ऑपरेटर्स, ओहम का नियम आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर क्या है ना कि दो चीजें है, अगर आप देखोगे तो एक तो है अमीटर। अमीटर का उपयोग हम करते हैं विद्युत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए, उस विद्युत धारा के मान को पता लगाने के लिए हम अमीटर का उपयोग करेंगे। दूसरा जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है वो है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का उपयोग होता है वोल्टेज को पता लगाने के लिए, वोल्टता को ज्ञात करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर क्या है ना, बिल्कुल बेसिक सा फंडा है कि तीन चीजें होती है, विभवांतर, वोल्टता जिसको हम कह सकते हैं, एक होता है विद्युत धारा, तीसरी होती है प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा आगे, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो प्रतिरोध आगे अगर ज्यादा है, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट है। कोई भी वायर है, जैसे ये वायर ले ली हमने, इसको ना पानी की पाइप मान लो आप, भी यहां से मैं पानी दे रहा हूं, इसको पानी आ रहा है और इस यहां तक पानी आ गया, तो अगर उस पाइप में पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर यानी कि वोल्टेज, अगर वोल्टेज ज्यादा होगी तो पानी इधर क्या होगा, इस सिरे पे ज्यादा बाहर निकलेगा, और अगर पानी का प्रेशर कम है तो क्या होगा, पानी थोड़ा आएगा। यानी कि 1 मिनट के अंदर अगर प्रेशर ज्यादा है तो मान के चलता हूं तो 5 लीटर पानी निकल रहा है। अगर वही प्रेशर हमने ड्रॉप कर दिया, कम कर दिया, तो वही क्या होगा, 1 मिनट के अंदर यहाँ 1 लीटर पानी आएगा। यानी कि पानी की क्वांटिटी कम होगी इधर, जो पानी की क्वांटिटी मात्रा है ना, उसको मान के चलो कि वो विद्युत धारा है, और इसका जो प्रेशर है वो क्या है, वोल्टेज है। तो इस एग्जांपल से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो ये जो वोल्टेज है वो तो मापेंगे हम वोल्टमीटर से, विभवांतर को मापते हैं वोल्टमीटर से, और जो ये विद्युत धारा है इसको मापेंगे हम अमीटर से, ठीक है, दोनों यंत्रों का। और अमीटर होता है ना जो, ये हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगता है, और वोल्टमीटर लगेगा हमेशा ही पार्श्व क्रम के अंदर, समानांतर लगाना पड़ता है। ये आपको अलग से भी मैं दिखा दूंगा। तो ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी कि समानुपाती होगा। जितनी वोल्टेज बढ़ा देंगे उतना ही करंट आगे जाएगा। यानी कि किसी पानी की पाइप में जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ा देंगे उतना ही पानी ज्यादा जाएगा आगे। तो वही सेम सिस्टम इसके अंदर होता है करंट के अंदर। तो आपको 10th लेवल तक ही बता रहा हूं मैं, उसके अलावा +2 लेवल तक ये NPN ट्रांजिस्टर्स आ गए, लॉजिक गेट्स आ गए, और काफी सारा +2 लेवल तक का है। जैसे मैंने आपको वोल्टमीटर के बारे में बताया, तो ये वोल्टमीटर है, इसको आप देख सकते हो, इसके ऊपर V का साइन बना हुआ है वोल्टमीटर, और ये हमेशा पार्श्व क्रम में लगेगा, ठीक है। अमीटर अगर देखना चाहते हो तो अमीटर है, और
और ये हमारे दैनिक जीवन की चीजें हैं सारी की सारी, लेकिन बात ये है कि हम ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं होता। जैसे अब हमारे सभी परिवार ये कह लो कि खेती बाड़ी में उलझे हुए हैं सारे, यही है ना परिवार जो, तो मोटर होती है जैसे खेत के अंदर, तो उसके ऊपर ये मीटर देखो घर पे बोलते हैं, इनको घड़ियां बोल देते हैं हम देसी भाषा के अंदर, ये घड़ियां लगी हुई है। तो वो घड़ियां क्या यही होती है कि एक करंट बताएगी भी करंट कितना आ रहा है, एक वोल्टेज बताएगी भी वोल्टेज कितनी आ रही है। ठीक है, बस उसको समझने की जरूरत होती है। तो ये है कि ये वन वे की बोल सकते हैं इसको, एक सिंगल प्लग होता है इसके अंदर। अब आपने कई बार देखा होगा, आपका जैसे कोई भी डिजाइन है तो उसके अंदर एक साइन बना होता है, इस तरह का साइन बना होता है, कुंजी लिखा होता है, ये दिखाई दे रहा है क्या? अगर इसके बीच में कोई डॉट लगा हुआ है तो ये ऑन कंडीशन में क्या ऑफ में, ये बताओ 10th के जो स्टूडेंट है उनके लिए यही रहेगा। तो ये होगी ऑन कंडीशन के अंदर, देखो कैसे। अब ये है, यहाँ वायर जोड़ दी हमने, एक वायर हमने यहाँ जोड़ दी, तो यहाँ इसके बीच में गैप है, देखो बीच में दरार दिखाई दे रही है ना ये, तो यानी कि यहाँ वायर और एक यहाँ वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दरार यहाँ दिखाई दे रही है हमें, यहाँ से यहाँ करंट नहीं जाएगा। अगर यहाँ से इधर करंट भेजना है तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में ये लगा देंगे। ये क्या काम करता है, प्लग इसको और इसको दोनों साइड को जोड़ने का काम करता है, जिससे क्या होगा करंट आगे पास आउट हो जाएगा। तो वो जो मैंने आपको साइन दिखाया ना, अगर उसके अंदर डॉट हम लगा देते हैं तो इट मींस ये ऑन कंडीशन के अंदर है, अगर डॉट नहीं है तो ऑफ कंडीशन के अंदर होगा। ठीक है, ये प्लग की है, ये 1 प्लग और 2 प्लग की होती है, 10th तक आपने 1 प्लग की होता है। तो ये है बच्चों केमिस्ट्री लैब। इसके अलावा सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट होगी, फिजिकल बैलेंस होगी, ये ग्रेवसेंड ऑपरेटर्स है। ये एक टेक्निक है जिसके अंदर ना, जैसे कोई भी भार मापते हैं किसी चीज का, तो किसके यूज करेंगे हम, वाट का उपयोग करेंगे, तराजू का उपयोग करेंगे। तो ये बिना मतलब उनके कैलकुलेशन से क्या है ना, किसी वस्तु का भार बता सकता है, ग्रेवसेंड ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको, ये +1 में आता है। फिजिकल बैलेंस होंगे, इंक्लाइंड प्लेन होंगे, फ्रिक्शन को मापने के लिए, घर्षण बल को मापने के लिए होते हैं ये। रेजोनेंस ट्यूब्स आ गई, तो ये सारे आगे +1 के टॉपिक है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री लैब की ओर। एक टॉपिक ये रहेगा आपका ऑप्टिकल बेंच, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका 10th का चैप्टर नंबर 10, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इसके अंदर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा भी एक वस्तु है, उसकी इमेज बनती है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है। कोई वस्तु उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये अवतल लेंस यहाँ पे हमने लगा रखा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम ये देखते हैं भी ये जो लेंस लगा हुआ है ना, इसकी फोकल डिस्टेंस, यानी कि इसकी फोकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे हम इसके अंदर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा, उसकी यहाँ पे प्रतिबिंब भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑप्टिकल बेंच है। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये बेटा केमिस्ट्री लैब है और साथ में इसमें बायो लैब भी इंक्लूड कर रखी है। अब इसके अंदर 10th का ही एक एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। तो एक टॉपिक बता देता हूं आपको कि 10th में है एक कंपाउंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, ये 10th में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला, ब्लू कलर का होता है। ये आपको मैं दिखा भी देता हूं। क्योंकि देखने से चीजें ज्यादा क्लियर होती है, पढ़ने से उसको देखेंगे तो हमें जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपको इस कलर दिखाई दे रहा होगा कॉपर सल्फेट का, तो ये कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू है ना, तो ये कॉपर सल्फेट है। और
इसका भी उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। नीला तोता सुना, शायद आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि अब कम उपयोग होता है ये नीला तोता। वो कॉपर सल्फेट होता है, उसका उपयोग हम करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे कागज में जिंतु लगाते हैं तो उसके अंदर कीड़ा ना लगे, उसके लिए क्या करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं, नीला तोता होता है। और अब एक एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करवाएंगे, वो स्टूडेंट करके दिखाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। काफी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, दो कंपाउंड को मिक्स करेंगे। तो कौन कौन से दो कंपाउंड होंगे? सबसे पहले लेंगे बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। उसके बाद हम मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट। तो अब पहले इनको मिक्स करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और इस अभिक्रिया का एक नाम और है, और उसको हम बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण का मतलब इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप यानी कि कोई टेस्ट ट्यूब में हमने मिक्स कर दिया कोई कंपाउंड, तो उसके अंदर उसकी तली में ना कोई सॉलिड जमा हो जाता है, कोई ठोस इसकी तली में जमा हो जाएगा, तो वो होगा हमारे प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप। ये 10वीं क्लास पर हमने देख रहे हैं, ये 10वीं क्लास का आपका टॉपिक है, ये 10th का टॉपिक बता रहा हूं। और आप जाओगे तो वहाँ पे ये 5 टॉपिक लिए हैं, जिसके अंदर 5 नंबर पे से ये एग्जांपल आपकी 10वीं क्लास के विज्ञान की किताब में मिलेगा। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से एक अवश्य ही पूछी जाती है। जो 9th वाले हैं ना वो भी ध्यान दे, 10th वालों को देने देना, क्योंकि 9th आगे 10th में जाओगे आप। अब ये अभिक्रिया देख लो, आपने तो किताब में तो अभी हमने अब दो बीकर लिए हमने, एक में बेरियम क्लोराइड और दूसरे में सोडियम सल्फेट हमने मिक्स किया है, इनका सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया, जलीय अभिनय जिसको हम कह सकते हैं। अब इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। सबसे पहले आप कलर नोट करो, बेरियम क्लोराइड का कलर देखो कैसा है, थोड़ा सा धुंधला सा कलर दिखाई दे रहा है आपको, देखो इधर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा कलर इनका नोट करना है। रिएक्शन में क्या होता है, ये 10th की जो शुरुआत होती है ना पहले चैप्टर की, वो यहीं से होती है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। और उसके बाद में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका हमें पता कैसे चलेगा ये रिएक्शन परफॉर्म हुई कि नहीं हुई, तो उसका पता इसी बात से लगता है कि उसके रंग में बदलाव आ गया, या कोई उसके अंदर कोई गैस निकल रही है, ये जो बीकर है इसका तापमान बढ़ गया, या तो कुछ ऐसी चीजें होती है तापमान में परिवर्तन की चीजें 4-5 पॉइंट है उसके अंदर। जैसे दूध से दही बढ़ता है तो उसके स्वाद में भी तो बदलाव आता है, उसकी स्टेट में भी चेंज आ जाता है, यानी कि पहले तो लिक्विड होता है, दही क्या तो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने की बताते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। तो अब इसके अंदर देखो, ये है बेरियम क्लोराइड, कलर नोट कर लिया हमने, और इसके अंदर है सोडियम सल्फेट, तो ये तो बिल्कुल वाटर की तरह दिखाई दे रहा है। अब इनको मिक्स कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ इसका, हो गया ना। अगर ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा ना तो इसके अंदर जो सॉलिड होगा इसका, वो इसके तली पे जाके जम जाएगा, और उसको हम बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है पता लग गया होगा। अभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ किसी भी प्रक्रिया के तली में इकट्ठा हो जाता है, जम जाता है, उसी को हम अवक्षेप बोलते हैं। तो इसके केस में क्या है, जो हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के अंदर, बेरियम और क्लोरीन ये अलग अलग आयन बना लेते हैं। ये बेरियम आयन बना लेगा जब इसको वाटर में मिक्स करेंगे, यानी कि जलीय विलयन तैयार करेंगे जब इसका, और ये बना लेगा क्लोरीन नेगेटिव, ये इसके आयन बन गए। अगर इसकी बात करें तो ये सोडियम आयन और सल्फेट आयन के अंदर छूट जाएगा, बेरियम सल्फेट आयन के साथ और सोडियम क्लोरीन आयन के साथ मिक्स हो जाएगा, जिससे जो हमारे पास कंपाउंड बनने जा रहा है वो बढ़ेगा। इधर ये लिख देता हूं, बेरियम सल्फेट। यहां 9th का नॉलेज आपको काम देने वाला है। अभी ये बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे पढ़ा,
और यहाँ ये बढ़ेगा NaCl। उसके बाद में इन सैनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है हमने, वो हम संतुलित कर सकते हैं। तो अब यहाँ नॉलेज ये है कि देखो यहाँ एक बेरियम था, BaCl2 2 क्लोरीन है और वहां एक ही क्लोरीन है, एक कैसे रहेगा? इसके साथ 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और इसके साथ एक ही क्लोरीन ऐड हुआ है। तो ये मैथ का आपका एक छोटा सा टॉपिक है, वो बता देता हूँ। जैसे NaCl है तो इसकी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए। सोडियम की संयोजकता होती है A, क्लोरीन की भी A। तो इसकी संयोजकता इसके पैर में और इसकी संयोजकता इसके पैर में, तो फार्मूला बन जाता है NaCl। बेरियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो BaCl2 कैसे होगा? बेरियम की संयोजकता आती है 2, क्लोरीन की हमने यहां देखी कितनी थी 1। ये इसके पैर में लिख देंगे और ये इसके पैर में लिख देंगे, तो ये बन जाता है BaCl2। तो ये है आपकी द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट और अवक्षेपण विक्रिया। तो समझ में आया? तो ये आप केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट, बाकी तो टाइम की कमी है तो एक्सपेरिमेंट और भी काफी है। थैंक यू। चलो
तो हम हमारे बीच में आए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के रिस्पेक्टेड टीचर्स, तो उनका मोमेंटोस देकर हम आगाज करेंगे यहाँ पर आने पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे पहले हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर से कि वो स्टेज पे आए, और इसी के साथ सबसे पहले अनाउंस करती हूँ मैं मिस्टर पवन सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज for taking a moment from our side. Yes, now I am requested to our Manpreet ma'am, so please come on the stage. So thanks to all. और हमने एक छोटी सी एक्टिविटी आपके सामने प्रस्तुत की थी, म्यूजिकल चेयर वाला गेम किया था, तो उसमें जो बच्चा विनर था, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू बेटा। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स यहाँ आए हुए हैं, अपनी थैंकिंग स्पीच अगर देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम मैम एंड सर। तो प्लीज इसके बीच में हम एक स्टूडेंट की प्रस्तुति देना चाहेंगे। पॉलीथीन के ऊपर बच्चे की पोएम है, सो प्लीज दिलप्रीत 8th क्लास प्लीज कम ऑन द स्टेज। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम दिलप्रीत फ्रॉम क्लास 8। मैं आज आपके सामने एक कविता पेश करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है पॉली बैग। तकभक ताता थैया, पॉली बैग को नाना भैया। तकभक ताता थैया, पॉली बैग को नाना भैया। पॉली बैग जो खाएगी तो खाए मर जाएगी, मम्मी दूध हमारे घर में कहाँ से फिर लाएगी। गलियों में पानी होगा जब गटर बंद हो जाएंगे, भिन भिन कर मच्छर हमारी नाक में दम कर जाएंगे। नींद खराब हो जाएगी तो हम छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल को जाएंगे। और क्या होगा, पॉली बैग से मिट्टी के सभी तत्व नष्ट हो जाएंगे। खेतों के नन्हे पौधे भी सांस नहीं ले पाएंगे। सब्जी महंगी हो जाएगी, फल थोड़े से आएंगे। दादा दादी घर में हम सब बच्चे फिर क्या खाएंगे। और क्या होगा, पॉली बैग अपने साथ बहुत प्रदूषण लाएगा। पॉली बैग को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। जीव जंतु सब मर जाएंगे, धरती खांसती रह जाएगी। तो सारे मिलकर प्रयास करो और हम छोटे बच्चों की माओ थैला लेकर जाओ या बाजार से कागज के थैले में सौदा लाओ। भैया पॉली बैग नहीं, कागज का थैला देना। अपनी धरती साफ रखेंगे मिलकर बोलो है ना। अपनी धरती साफ रखेंगे मिलकर बोलो है ना।
तक भग ताता थैया पॉली बैग को नाना भैया। तक भग ताता थैया पॉली बैग को नाना भैया। थैंक यू। Thanks, Beta. Ma'am, you are also requested. And students, you are also invited for stage की अगर कोई भी बच्चा अपनी प्रस्तुति देना चाहता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका नाम है आज की नारी। किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं, फिर क्यों खोती जाती हूँ हर रोज मैं। अब इस घुटन से निकलने लगी हूँ मैं, क्योंकि खुद को समझने लगी हूँ मैं। क्या हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ मैं, इस बात से परिचित होने लगी हूँ मैं। क्या सोच रहे हो, वो पुराने वाली हूँ मैं? नहीं, आज की नारी हूँ मैं। वो सती प्रथा में जो पति के साथ जलकर चीखने चिल्लाने वाली नहीं हूँ मैं। अब तो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हूँ मैं। चार दीवारी में मुझे यूँ कैद नहीं कर सकते तुम, खुले आसमान में उड़ने वाली हूँ मैं। जो सितारे आसमान में चमकते हैं उन्हें कंधों पर लाने वाली किरण बेटी हूँ मैं। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना हूँ मैं। कुश्ती के अखाड़े में लड़कों को पछाड़ने वाली गीता हूँ मैं। कुछ लोग मुझे कमजोर समझते हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि उनकी सोच से भी बाहर हूँ मैं। क्या सोच रहे हो, वो पुराने वाली हूँ मैं? नहीं, आज की नारी हूँ मैं। तुम क्या सोचते हो, मुझे मार कर, मुझे पीट कर, मुझे तीस कर क्यों शर्याम बदनाम कर दोगे? तुम्हारी इसी सोच पर अल्पविराम हूँ मैं। जो लोग मुझे कुछ नहीं समझते उनके लिए क्वेश्चन मार्क हूँ मैं, और जो लोग मुझे समझते हैं उनके लिए मिसाल हूँ मैं। तुम जो जुल्म सदियों से हम पर करते आ रहे हो, तुम्हारे हृदय में आग जला रहे हो, उसी आग से निकली हुई चिंगारी हूँ मैं। कुछ कमजोर, बेसहारा या अबला नहीं हूँ मैं। तुम्हारी इसी सोच को खत्म करती हूँ मैं, क्योंकि वो पुराने वाली नहीं हूँ मैं, आज की नारी हूँ मैं। आओ अब कर लो मुकाबला, किसी से कम नहीं हूँ मैं। तुम्हारे घर पर तो क्या, देश के बॉर्डर पर भी हूँ मैं। जहाँ न्याय मिलता है उस अदालत में भी हूँ मैं। जहाँ जीवन दान मिलता है उस हॉस्पिटल में भी हूँ मैं। अब मुझे मेरा अधिकार कोई छीन नहीं सकता, अब मुझे कोई मरने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, अब मुझे कोई दहेज के लिए जला नहीं सकता, क्योंकि उन सबको पता है उनके लिए सजा हूँ मैं। क्या सोच रहे हो, वो पुराने वाली हूँ मैं? नहीं, आज की नारी हूँ। नमस्कार सभी प्यारे बच्चों। सरस्वती स्कूल व GHS मॉडल स्कूल के सभी विद्यार्थियों का आज सरकार के द्वारा निर्धारित एक मिलन प्रोग्राम, सरकार ने जो अभी मुहिम चला रही है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, इसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल में एक दिन का ये अपना प्रोग्राम होता है, और जिस प्रकार से आपने एक्टिविटी देखी उसी प्रकार की एक्टिविटी करवानी होती है। और इसका मेन मकसद यही होता है कि जो बच्चे प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के हैं उनमें आपस में मनों के अंदर अगर किसी प्रकार का भेदभाव है तो उसे दूर किया जाए। तो आज का मिलन प्रोग्राम में सरस्वती स्कूल में आने के बाद अपने को काफ़ी अच्छा लगा। सभी बच्चों ने लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लैब सभी के अंदर और जो एक्टिविटी है वो के अंदर भाग लिया। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सबसे पहले जो इस रूम के अंदर आप बैठे हो उस रूम की विशेषता आप सभी को बताइए। तो इस विशेषता से अपने मॉड्यूल GHS मॉड्यूल स्कूल के जो विद्यार्थी थे वो परिचित थे, क्योंकि सरस्वती स्कूल के विद्यार्थियों को जमा नहीं है उनको ज्ञान है। तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों स्कूलों के बच्चों को मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि बेटा अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती, आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने संजय जी से भी बात की, इस लैब के अंदर आप होता है साइंस इंस्टीट्यूट के अंदर जो साइंस के अंदर प्रोजेक्ट है सेम उसी प्रकार के इस लैब के अंदर निर्माण करने हैं। तो हमारे GHS मॉड्यूल के 3 विद्यार्थी अभी लेटेस्ट के अंदर स्टेट के लिए नॉमिनेट हुए हैं अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो हमारे मॉड्यूल की कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी है। तो टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, आपको कोई भी मेरी सहायता से मना नहीं कर सकता। तो आपको सबसे बड़ी आज की जो उपलब्धि है वो यही है कि इसी लैब का सर्वे 1 हफ्ते के अंदर
और आपका मन करे तभी जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ स्कूल में कोई आपको काम है तो आप आ सकते हो, और सरस्वती स्कूल के विद्यार्थी हमारे पास आ सकते हैं, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे कि आप सभी ने इस जो मिलन समारोह था हमारा, इसका मैं भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, और मिलन का ये जो प्रोग्राम था इसमें ये चीज देखी होगी कि हमें एक जो कहते हैं ना, एक सोच होती है कि मतलब हम कुछ कर नहीं सकते या वो कुछ ज्यादा कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं, तो इस सोच को इसी लेवल से हमने खत्म करते हुए और एक बड़ी सोच लेके हम आगे निकलने का हमें एक मैसेज मिलता है इस मिलन समारोह से, कि हमने एक बड़ा मैसेज लेके साथ चलना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और मिलके कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम हमारे इस समारोह का यहीं पर समापन करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। जाते कि हमारे जो स्कूल के नीचे बिल्डिंग बनी हुई है उसके देख के जाएंगे बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए हमने जो भी डिजाइनिंग कर रखी है स्कूल के अंदर, ताकि उन्हें उससे भी कुछ मैसेज मिले, कुछ सीखने को मिले। तो 10 मिनट की अपनी विजिटिंग रहेगी, तो बच्चों से मेरा आग्रह सरस्वती स्कूल के बच्चों से कि वो हमारे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको साथ लेते हुए हमारे प्राइमरी विंग की तरफ से स्टार्टिंग करें, कि उनको वहाँ की एक्टिविटीज जो हमारे वॉल पेंटिंग वगैरह बनाई हुई है उनसे परिचित करवाते हुए गेट की तरफ लेके जाएं। सो प्लीज स्टूडेंट्स